हेलो। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो कल हम लोगों ने एक पंप का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उस पंप के लेक्चर में वॉइस नहीं थी। हमको एक स्टूडेंट ने नोटिफाई किया और किसी स्टूडेंट ने इस बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो पैकेज लेने के बाद उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल आपको लग रहा है कि वीडियोज़ आपके पास रखे हुए हैं, जब मन करेगा मैं देख लूँगा। अगर आप जब मन करेगा देख लूँगा, जब मन करेगा पढ़ लूँगा वाले कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं, तो अप्रैल महीने में आपका पेपर है। मैं अभी से आपको बता दूँ कि एक बहुत ही हार्ड ट्रुथ है, हार्ड ट्रुथ। आज उसको आप लोग जान लीजिए कि हार्ड ट्रुथ क्या है। हार्ड ट्रुथ का मतलब कि कठिन सत्य है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर 10 सीटें हैं, तो 30 लड़कों से की इंटरव्यू कॉल आएगी, उनमें से केवल 10 का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। इस 30 में अगर आपका नाम आएगा तभी आपका कुल काम बनने वाला है, ठीक है? और अगर आप आज की चीज़ कल पे टालते हैं, अगर आपका नेचर ये है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, वीडियो लिस्ट तो है ही है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। होगा नहीं, ये अभी बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा नेचर है तो होगा नहीं, इसके इर्द-गिर्द कितनी भी बात कर लो, लास्ट रिजल्ट ये है कि होगा नहीं, ठीक है? अब आते हैं इस पर कि हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में कल वाली बात को फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा, जो कि था आपका इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से जुड़ा हुआ। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो इंस्टॉलेशन है, इसके जो स्टेप्स थे, वो आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। पहला है लोकेशन, फाउंडेशन, ग्राउटिंग, अलाइनमेंट और पाइपिंग। लोकेशन के ऊपर कल हमने आपको बताया था कि लोकेशन जो होती है, ये आपकी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो और और हेड 6 से 10 मीटर के बीच में ही हो, मतलब पंप को 6 से 10 मीटर ऊंचा ही पानी उठाना पड़े। एक तो ये इसकी कंडीशन होगी। फाउंडेशन पे आते हैं। आपको मैं बताऊं कि पंप को जब कहीं पर रखा जाता है तो दो काम किए जाते हैं। जनरली ये काम अपने घरों में आप नहीं देखेंगे। सबसे पहले सीमेंट और सैंड का एक मिक्सचर बना के एक चबूतरा बनाया जाता है। इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लगाई जाती है और इन प्लेटों को मेटल की प्लेट पे बोल्ट लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोल्ट लगा होता है ना? तो फाउंडेशन में ये जो नीचे सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर बना के चबूतरा बनाया गया, ये चबूतरा आपका जो होता है इसको ग्राउटिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो ग्राउटिंग में और फाउंडेशन जो काम होते हैं दोनों एक साथ किए जाते हैं। तो ग्राउटिंग ग्राउटिंग में क्या होती है? एक मेटल की बेस प्लेट होती है, मेटल बेस प्लेट एंड ये आपकी टाइटेंड बाई बोल्ट। इसको बोल्ट से टाइट किया हुआ होता है मेटल की बेस प्लेट को। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में जो चीज़ पूछी जाती है कि बोल्ट जो होता है, फाउंडेशन बोल्ट होता है पंप में, इसका साइज़ कितना होता है? तो बोल्ट का जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर का सिंबल है फाई, 12 से 32 एमएम और लंबाई होती है 150 से 450 एमएम की लेंथ होती है। अब आते हैं ग्राउटिंग में। ग्राउटिंग का मतलब कि ऊपर की जो मेटल प्लेट है, जिसके ऊपर आपने बोल्ट लगाया, ठीक है?
तो ग्राउटिंग में क्या होगा कि सीमेंट और सैंड के मिक्सचर का एक चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे के ऊपर मेटल की प्लेट लगाते हैं। तो ग्राउटिंग के अंदर क्या होता है, सीमेंट का एक हिस्सा और सैंड मतलब बालू का दो हिस्सा वाटर मिक्स करके क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं। इसी को ग्राउटिंग बोला जाता है। ठीक है। और अब आते हैं अलाइनमेंट पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि मोटर और पंप, अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, मोटर और पंप शैफ्ट, ठीक है, या इसको बोलेंगे मूवर, मोटर एंड पंप शैफ्ट शुड बी पैरेलल। अब यहाँ पर हम लोग जब दोनों को यूज करते हैं तो एक कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं अलाइनमेंट के लिए। जो कपलिंग होती है ये आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। तो पंप का जो लाइन डायग्राम होता है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी अलग दिखाई जाती है। ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी मोटर। इलेक्ट्रिसिटी मोटर से निकलने वाली शैफ्ट और यहाँ पर जो पंप आपका है इससे निकलने वाली शैफ्ट जो है जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर क्या होती है, कपलिंग होती है। लेकिन जब आप होम यूज पंप देखेंगे, अपने घर में आप पंप देखेंगे या कोई इरिगेशन पंप देखेंगे, उसमें आप ये दोनों चीजें एक साथ उस पंप के अंदर कैद होती हैं, तो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देती। बट इसके अंदर एक जगह कपलिंग होगी। जो इलेक्ट्रिक मोटर जो आपकी है, इलेक्ट्रिक मोटर जो आपकी है और जो आपका पंप है, पंप का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर और पंप के बीच में, इलेक्ट्रिक मोटर में ही वाइंडिंग होती है, तो अक्सर पंप आपका जब खराब होता है तो वो जो तांबे के तार होते हैं ना वो जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग मेंटेन कराते हैं। ठीक है। तो आपके पास जो वाइंडिंग है, इस मोटर की खराब होने पर उसको सही कराया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर है आपकी, इसी के थ्रू इसमें क्या मिलता है, आरपीएम, या इसमें रेवोल्यूशन पर मिनट में ये घूमती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूवर भी बोला जाता है इसे, क्योंकि यही घुमाता है किसको, पंप की शैफ्ट को। पंप की शैफ्ट और मोटर की शैफ्ट जहां पर आके मिलती है उस जगह को कपलिंग बोलते हैं। और ये कपलिंग किस प्रकार की है, तो ये फ्लेक्सिबल प्रकार की कपलिंग है। कपलिंग कई प्रकार की होती है प्लेस ऑफ यूज के अनुसार। आपकी ओल्डहेम कपलिंग है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, फ्लेंज कपलिंग है, तरह तरह की कपलिंग्स होती हैं। यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल अलाइनमेंट में करते हैं और मोटर और पंप शैफ्ट को जोड़ा जाता है इसमें। अब इसमें आते हैं कि अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए तो चेक किसके द्वारा किया जाता है। तो चेकिंग आपके 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में इसके पहले पूछे गए हैं। पहला है स्ट्रेट एज, दूसरा है फिलर गॉज, स्ट्रेट एज, दूसरा है फिलर गॉज, और तीसरा आपका है डायल गॉज, डायल गेज। फिलर गेज, FILLER, डायल गेज एंड स्ट्रेट एज। तीनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट की चेकिंग करते हैं। स्ट्रेच एज में क्या होता है कि अगर ये दोनों पंप सीध में है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इस पर हम लोग स्पिरिट लेवल रखते हैं। और स्पिरिट लेवल हमेशा जानते हैं आप कि इसके बीच में एक बबल होता है। बबल अगर सेंटर में आ रहा है तो दोनों अलाइनमेंट में है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो जिधर से अलाइनमेंट गड़बड़ है उधर से सही करेंगे। फिलर एज में क्या होता है कि यहाँ पर दो कपलिंग अगर बनाई गई है दो शाफ्ट को मिलाकर, तो इनके बीच में अगर गैप होगा तो इसका मतलब, अगर गैप है तो मतलब दो शाफ्ट क्या है, अलाइनमेंट में नहीं है ना। जैसे आप एक डंडे के आगे एक सिक्का लगा दीजिए और दूसरे डंडे के आगे भी एक सिक्का लगा दीजिए। एक पतली सी डंडी के आगे एक सिक्का लगा दीजिए 1 रुपए का, यहाँ भी 1 रुपए का। इन दोनों को आपस में चिपका दीजिए। तो ये दोनों जब चिपके होंगे
तो इनके बीच में कहीं गैप नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कहीं गैप दिखाई दे रहा है मतलब चिपके नहीं है ठीक से मतलब सीध में नहीं है, तो हम लोग फीलर गेज से और डायल गेज का भी यही काम है। तो आपका ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्टिव में पूछे कैसे गए थे, इनमें से कौन-सा इंस्ट्रूमेंट पंप अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता? और तीनों ही ऑप्शन में दिए हुए थे और आगे दिखा था नॉन ऑफ दीज़ तो उस केस में क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दीज़ और अगर क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कौन-सा इंस्ट्रूमेंट पंप के अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? तीनों ऑप्शन दिया होगा लास्ट लास्ट में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके पंप अलाइनमेंट से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इसके आगे कि लास्ट में है पाइपिंग, कि जो पाइपिंग होती है इसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? नंबर 1 पर सक्शन पाइप सक्शन पाइप शुड बी सक्शन पाइप शुड बी शॉर्ट। सक्शन पाइप पहले बात तो शॉर्ट होना चाहिए, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है और इसमें फ्रिक्शनलेस मैक्सिमम अधिकतम घर्षण रहित होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो इसके घर्षण के कारण इसके अंदर हेड लॉस होता है जिसको हम लोग एफ 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2GD से कैलकुलेट करते हैं। ये एक फ़ॉर्मूला था जो हम लोगों ने मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो जब आप इस तरीके से इस पंप में फ्रिक्शन ज़्यादा होने पे हेड लॉस होगा, तो सक्शन पर असर पड़ेगा या फ्लूइड कम आप सक कर पाएँगे। तो ले दे के बात इतनी सी है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लेस होना जितना पाइप जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लेस होगा उतना ही अच्छा है। और पाइपिंग में और क्या चीज़ आपकी है, इस एल्बो जो होते हैं, एल्बो शुड बी मिनिमाइज़। एल्बो कम से कम होने चाहिए। एल्बो का मतलब क्या होता है कि पंप में अगर आप एक पंप से पानी आपका आ रहा है और पानी आपको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ना है तो आप ऐसे यहाँ पर एक गोल इस प्रकार का पाइप लगाते हैं जिसको एल्बो कहा जाता है। तो पानी इधर से इधर मोड़ने के लिए एल्बो का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्बो का काम होता है पानी की डायरेक्शन को चेंज करना 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या किसी भी डिज़ायर्ड एंगल पर पानी डायरेक्शन को चेंज करना एल्बो का काम होता है। अगर एल्बो ज़्यादा होगा तो पानी क्या होगा यहाँ पे राउंड होके आगे की तरफ बढ़ेगा। एल्बो की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, इसके अंदर पानी के अंदर हेड का लॉस उतना ही अधिक होगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए पंप ऐसी जगह इंस्टॉल करिए कि एल्बो शुड बी मिनिमाइज़, एल्बो कम से कम आपको लगाने पड़े। तो ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंस्टॉलेशन से जुड़ी हुई बातें। अब आते हैं इसके आगे पंप के और अन्य चीज़ों पर। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद बातें अगला ठीक है। यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, पंप का। अब पंप से रिलेटेड और भी कई प्रकार के पंप होते हैं जैसे वर्टिकल टरबाइन पंप, जैसे आपका सबमर्सिबल पंप, है ना? और रेसिप्रोकेटिंग पंप, जेट पंप ये हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। स्पेसिफिक स्पीड के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पंप में मैक्सिमम चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें और इसमें हम बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने इस लेक्चर को पूरा किया था और इस लेक्चर में जो चीज़ थी वो आपकी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है। तो पंप में अभी 1 घंटे की क्लास आपको मैं और दूँगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा।
क्योंकि एक पढ़ाने का एक सिस्टम होता है कि यहाँ तक लाके मैं हमेशा लेक्चर को एक पॉइंट पे रोकता हूँ। इसके बाद हम लोग पंप के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ जाएँगे।